अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगा कि कब्रिस्तान में तावीज़ात किस तरह दफन किए जाते हैं। ये दो कब्रों के दरमियान एक तावीज़ दफन किया जाता है जो बंदिश के लिए है। अब मैंने यहाँ पर घड़ा भी लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं एक कब्र ये है और एक ये दरमियान में जो खाली जगह है, इस जगह पर हमने तावीज़ दफन करना है। तो ये मेरे पास बोतलें हैं और तावीज़ात। तो एक तावीज़ मैंने उठा के इसके अंदर डाल दिया है, फिर कब्रिस्तान की मिट्टी उठाकर इसको बंद कर दिया है। अब ये जो है ना, इस पर लिखा है कब्रिस्तान में दफन करें, कि ये बोतल खोल के उसके अंदर बाकायदे सा, अच्छा ये बोतल है। अब इसके अंदर मैंने तावीज़ सीधा यूँ डाल दिया, फिर अब उसको कब्रिस्तान की मिट्टी से भर दिया है। कंकरियाँ हो या मिट्टी, उनमें से आपने इसको भर देना है। और इसी तरह जो आपने तावीज़ात आग के नीचे दफन करने हैं, ये उन भाइयों के हैं जो बैरून मुल्क से हैं, उन तक हमारी रसाई नहीं है, तो ये हम लेकर आए हैं। तो इनको इंशाल्लाह दफन करके जाएंगे। रात का वक्त है, आप दिन को भी कर सकते हैं। 1 फीट का यहाँ पर आपने गड़ा लगाना है दो कब्रों के दरमियान, और इसको बंद करके सीधा फिर आपने दफन कर देना है खड़ा करके। तो ये इस तरह यानी तावीज़ात दफन किए जाते हैं। और पानी का भी तरीका इंशाल्लाह, पानी किनारे जो दफन होते हैं वो मैं अर्ज़ करता हूँ। बाद लोग ना तावीज़ात इस्तेमाल करते हुए गलती करते हैं, फिर काम नहीं होता, फिर कहते हैं कि आमिल ने इस तरह बनाया कि काम हमारा नहीं हो रहा। हम पानी किनारे आ चुके हैं। अब ये इनको मैंने भर दिया है कब्रिस्तान की मिट्टी से इसी तरह सीधा करके। अब ये पानी बह रहा है। अब इसके किनारे यहाँ पर ये जो किनारा है, अब यहाँ पर पानी में हमने नीचे दफन कर देने हैं। 1 फीट गड़ा लगाकर पानी भी ताकि चलता रहे, और ये इस तरह सीधा दफन होगा। तो ये इस तरह यानी ये दफन करने का पानी किनारे तरीका है। बाज़ लोग फिर बाद में शिकायत करते रहते हैं, तावीज़ात में कोई काम नहीं हुआ, आपने बताया था यूँ होगा तो यूँ होगा, तो हमारा फिर कुछ नहीं बना। तो इसलिए फिर सोचा कि ये जिनके काम है वो जो मैं ख़ुद करता हूँ या किसी को ले जाकर ख़ुद इस्तेमाल करवाता हूँ बंदिश के मामला, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हमने आज तक करवाए हैं, जिस तरह हमने बताया था वो वैसे ही हुए हैं। कि इस्तेमाल करने का भी ये एक हुनर और तरीका है, जो इनको सही इस्तेमाल करेगा तो उसी तरह उनको फ़ायदा पहुँचेगा। लोग क्या करते हैं, इसी तरह दरख्त पर जब हम लटकाने के लिए देते हैं ना, तो उसको खाली ऐसे लपेट कर वो लगा देते हैं, वो धागा लंबा नहीं करते, वो हवा में हिलता ही नहीं है, तो फिर काम बनेगा कैसे। इसी तरह जो पानी किनारे देते हैं वो बस जो का तुम वो करके आते हैं, बस फिर शिकायत करते हैं भाई हमारा काम नहीं हुआ, आपने तो 11 दिन बताए थे अभी कुछ नहीं हुआ। और इसी तरह कब्रिस्तान में इसी तरह और दीगर तावीज़ात, तो फिर ये सही से जब इस्तेमाल नहीं होते ना, तावीज़ जब सही से इस्तेमाल नहीं होते तो फिर रिज़ल्ट नहीं मिलता और काम नहीं होता है। तावीज़ात के जो असरात हैं वो बरामद नहीं होते, तो फिर लोग बिला वजह आमिलों को शिकायत करते रहते हैं। हाँ, बाद आमिलीन ऐसे हैं जिनके तावीज़ात में असर नहीं होता, जिनके असरात हैं, जिन्होंने बाकायदा चिल्लाकशी की हुई है, ज़कातें दी हुई हैं उस्ताद की इजाज़त के साथ, उस्तादी के साथ, तो फिर उनके काम भी होते हैं। तो इसलिए फिर आज सोचा कि मैं ख़ुद ही ये काम करके आपको दिखाऊं। और जिस तरह हमने दिखाया था ना कि आपको कि इस तरह दफन होते हैं, इसी तरह आग के नीचे मिट्टी के बर्तन में तावीज़ को सीधा करके मिट्टी से भरकर आग के नीचे 1 फीट दफन किया जाता है, जहां आग जलता रहे। तो ये बंदिश के 4 तावीज़ात होते हैं, एक दरख्त में लटकाने वाला, कब्रिस्तान में दफन करने वाला, एक पानी किनारे, और चौथा जो है वो आग के नीचे दफन किया जाता है। बस इसी कायदे और कानून के तहत जो तावीज़ात इस्तेमाल करता है फिर उसका काम भी हो जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस भी सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।